प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं। उनके साथ जी मीडिया संवाददाता रजनीश मौजूद हैं। रजनीश, ओवर टू यू। देखिए, मिथिलेश तिवारी यहाँ पे बक्सर के प्रत्याशी जो है वो बनाए गए हैं और तमाम लोगों में यहाँ पे खासा उत्साह है। और मिथिलेश तिवारी ये कह रहे हैं उनकी खुशी जो है वो दोगुनी नहीं 4 गुनी हो गई है और तमाम समर्थक जो है यहाँ पे होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्हें बधाइयाँ दी जा रही है। अबीर गुलाल के साथ बधाई देने वालों का तांता जो है वो लगा हुआ है और इस तरीके से होली की जो खुशी है वो यहाँ पे 2 गुनी नहीं 4 गुनी हो गई है इनके लिए। और मिठाइयाँ बांटी जा रही है, गुजिया बांटे जा रहे हैं और साथ ही साथ मिथिलेश तिवारी जो हैं वो अपनी प्रतिबद्धता जो है वो गिना रहे हैं। तो खासा उत्साह है और समर्थकों के साथ ही साथ यहाँ पे तमाम सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। राणा रणधीर है यहाँ पे, वो पहुंचे हैं, मिठाई खिलाई जा रही है। राणा रणधीर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और मुंह मीठा करा रहे हैं एक दूसरे को और इस तरीके से एक कोशिश करते हैं यहाँ पे इस तरीके से आज खुशी जो है होली की वो दोगुनी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक है। यह देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव के लिए खड़ा हो चुका है और तीसरी बार जब मोदी जी का एक बहुत बड़ा अवतार देश के सामने आएगा तो मुझे भी मोदी जी ने अवसर दिया है कि उनके पीछे मैं खड़ा रहूँगा और बक्सर का झंडा लेके खड़ा रहूँगा। तो बक्सर लोकसभा में स्वाभाविक है, ये एक सामान्य लोकसभा नहीं है। इस लोकसभा में वही लोग उम्मीदवार होते रहे हैं जिनका सीधा प्रधानमंत्री जी से संबंध रहा है। वो चाहे आदरणीय लालमुनि चौबे जी हों या कभी कांग्रेस से के तिवारी जी लड़ते थे, चाहे आदरणीय अश्विनी चौबे जी हों। और मेरा भी सौभाग्य है कि मैं भी सीधा प्रधानमंत्री जी से जुड़ा हूँ और पिछले 35 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने जो काम किए हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, मिथिलेश जी किस तरीके की चुनौती होगी बक्सर में आपके सामने, चूंकि प्रतिद्वंदी जो हैं वो भी विधायक हैं और युवा हैं और साथ ही साथ पूरी ताकत महागठबंधन भी लगा रही है। देखिए, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं होगी। जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं वो अभी विधायक हैं और मैं 5 साल विधायक रह चुका हूँ और मैंने 5 साल विधायकी की और सफल विधायकी की है और मैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ 50 विधायकों में वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाया है। वो काम के बदौलत बनाया है, व्यवहार के बदौलत बनाया है। और जो आज के प्रतिद्वंदी हैं वो किसी समय हमारे साथ काम करते थे। बीजेपी में मैं उनका इंचार्ज हुआ करता था और उनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा है, आज भी अच्छा है, ईश्वर करे आगे भी अच्छा रहेगा। लेकिन ये तो विचारों का संघर्ष है, ये कोई मल्ल युद्ध थोड़े है कि कौन किसको पटकेगा। लेकिन जहाँ तक बक्सर की बात है, कई ऐसी जगह है जहाँ पे सीट जो है वो काटे गए हैं और उसको लेकर चाहे मुजफ्फरपुर हो या फिर शिवहर तो खैर अब हाथ से ही निकल गया है, इसके अलावा और कई दूसरी जगह सासाराम और बक्सर, तो इन जगहों पे एक जो प्रभाव जो है कहीं उसका भी कुछ दुष्प्रभाव नहीं। देखिए, राजनीति में ये प्रमोटेशन और कम्बिनेशन होते रहता है और जब गठबंधन की राजनीति में आदमी उतरता है तो कई चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है और ये उसी के कारण होता है। लेकिन जो जिस सीट से मैं उम्मीदवार हुआ हूँ वहाँ पीढ़ी परिवर्तन हुआ है। कभी लालमुनि चौबे जी वहाँ सांसद थे, उसके बाद अश्विनी चौबे जी हुए, उसके बाद मुझे पार्टी ने मौका दिया है। तो ये युवा नेतृत्व को आगे करने की पार्टी की जो रणनीति है उसके तहत हुआ है और यह जो निर्णय हुआ है, मुझे जानकारी है आदरणीय अश्विनी चौबे जी की इसमें सहमति है, तभी यह निर्णय हुआ है। और मेरा उनसे 30 सालों का, मेरा एक बड़े भाई छोटे भाई जैसा रिश्ता है। हम लोग वहाँ उनके भागलपुर से लेकर के बक्सर तक की उनकी यात्रा में मैं उनके साथ प्रतिबिंब की तरह खड़ा रहा हूँ। इसीलिए चौबे जी का कट के हमको मिला है, मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे ऐसा मिल रहा है कि लालमुनि चौबे जी की प्रतिबिंब चौबे जी थे, अश्विनी चौबे जी वो आए, उनका प्रतिबिंब मैं हूँ। मैं आज बक्सर आया हूँ, मेरे बाद कोई और आएगा। ये पीढ़ी परिवर्तन होते रहता है। आज होली कैसे सेलिब्रेट? आज आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं कितने आज खुश हैं और ये खुशी यही नहीं है। मेरे लोकसभा में जहाँ का रहने वाला हूँ, आप गोपालगंज लोकसभा से बक्सर जब आएंगे तो आप 1.5 घंटे में मैं पहुँचता हूँ। जब आता हूँ तो बीच में एक बलिया जिला मिलता है
और ये पूरा भोजपुरी स्पीकिंग बेल्ट है। और जहाँ तक कि ये हमारे राणा रणधीर सिंह जी हमारे बहुत ही परम मित्र और हमारे माननीय मंत्री रहे हैं सरकार में, और हम और ये चंपारण और हम सारण के हैं, और अब हम बक्सर आए हैं। और बक्सर में जैसे राणा रणधीर सिंह जी की कई रिश्तेदारियां मेरे क्षेत्र में हैं, हम लोग रिश्तेदार भी हैं आपस में, उसी तरह से बक्सर और गोपालगंज का भी बहुत रिश्ता है। मेरा तो समधियाना है, मेरे तो एक बहन की शादी हुई है, एक हमारी भगिनी की शादी हुई है। सारण चंपारण का नाता रिश्ता फरियाद। बिल्कुल, सारण चंपारण और शाहाबाद ये तीनों मिलके एक है, तीनों की भाषा एक है, तीनों की बोली एक है, तीनों के लोग एक हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। और मैं तो माँ नारायणी के तट से अब माँ गंगा के तट पे आया हूँ, और मैं आदरणीय कैलाशपति मिश्रा जी ने कभी कोई स्वप्न देखा होगा उसको मैं पूरा करूँगा। और महर्षि विश्वामित्र जी की ये तपोस्थली है, भगवान राम की ये शिक्षा स्थली है, और साथ ही साथ कैलाश जी की ये जन्मभूमि है। तो मेरे लिए तो सचमुच गौरव की बात है। कभी हम संत मामा जी महाराज से आशीर्वाद लिया करते थे हम लोग। राणा जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं छोटी सी। टिकट का जो बंटवारा हुआ है उसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कई लोग जो है वो बाहर हो गए। नहीं, देखिए, ये तो नया भारत, विकसित भारत बनाना है, और पार्टी ने किसी को बेटिकट नहीं किया है। उनकी सहमति से, उनकी सहमति लेकर ही। ठीक कहा आदरणीय मिथिलेश जी ने, और मिथिलेश जी तो एक कुशल संगठनकर्ता हैं, जन नेता हैं, कार्यकर्ता से आज उनको बाबा बृहस्पति नाथ की धरती बक्सर से ये पार्टी ने और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, अमित भाई शाह जी ने, नेतृत्व ने इनको अवसर दिया। तो आम कार्यकर्ताओं में, सभी लोगों में बहुत उत्साह है, और मिथिलेश जी और बेहतर करेंगे, अपना योगदान करेंगे, और बक्सर की जिसको छोटा काशी हम लोग मानते हैं, उसको और भव्य और दिव्य बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। आज किस तरीके का संदेश देंगे होली के मौके पर? देखिए ये जो होली है इस बार, ये भारतवासियों के लिए खास होली है, और इसलिए है कि प्रभु श्री राम अवध में होली खेल रहे हैं। हम लोग गाना गाते थे, राम खेले होली, लक्ष्मण खेले होली, आप लंका गढ़ में रावण खेले होली। तो इस बार प्रभु श्री राम अवध में होली खेल रहे हैं, और मैं मिथिलेश, ये बिहार जो है जनक नंदिनी सीता मैया का ये नैहर बिहार है, और मेरा नाम मिथिलेश है। तो स्वाभाविक है, मेरा तो कण कण से रिश्ता है। तो आज जैसे हमारे सभी कार्यकर्ता आज उत्साहित हैं, प्रभु श्री राम अवध में होली खेल रहे हैं, ये सब लोग यहाँ होली खेल रहे हैं। और आप जान लीजिए, पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है, इसका असर बिहार के गांव-गांव में आपको मिलेगा, क्योंकि मैं 35 वर्ष का तपस्वी कार्यकर्ता हूं, और मेरा बिहार के एक-एक गांव के कार्यकर्ता से सीधा संबंध है। और बक्सर के कार्यकर्ता तो उत्साह मना रहे हैं, आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में बक्सर के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। और मैं अगले 2-3 दिनों में जब बक्सर पहुंचूंगा, जब मैं पहला कदम रखूंगा, जो वहां से धूल उड़ेगी, उसी धूल से महागठबंधन बिखर जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। आज होली का त्योहार है, और अवध में किस तरीके से राम होली खेल रहे हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को 4 शब्द जरा गुनगुना देंगे तो बड़ा। नहीं, हम लोग तो हमेशा गाते रहते हैं कि राम खेले होरी, लक्ष्मण खेले होरी, राम खेले होरी, लक्ष्मण खेले होरी, लंका गढ़ में रावण खेले होरी, लंका गढ़ में रावण खेले होरी। ये होली सबका त्योहार है। आप देखें, राम जी भी खेल रहे हैं तो रावण भी खेल रहा है, इसलिए सबका त्योहार है। इसमें अपना पराया कोई नहीं होता है, सब एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और मित्रता का और आत्मीयता का संदेश देते हैं। ऐसा ये पर्व और त्यौहार है। और देखिए, मैं अब राणा रणधीर जी को रंग लगाने जा रहा हूँ। कहाँ है भाई, लाइए इधर। तो देखिए, ये जो उत्साह है, ये जो खुशी है, और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर यहाँ पे होली का सेलिब्रेशन है, और साथ ही साथ होली की खुशी जो है यहाँ पे वो चौगुनी हो गई है मिथिलेश तिवारी के लिए। और ये बक्सर से ये सांसद के प्रत्याशी पार्टी की ओर से घोषित हुए हैं। खासा उत्साह है समर्थकों में, और सुबह से ही बधाई देने वालों का यहाँ पे जो है वो लगा हुआ है, और तमाम लोग जो है इन्हें बधाई दे रहे हैं और शुभकामना दे रहे हैं। और जब होली का त्यौहार हो जाएगा तो फिर मिथिलेश तिवारी बक्सर पहुंचेंगे, और उसके बाद फिर कैंपेन जो है
वो जोरदार तरीके से होगा ग्राउंड जीरो पे। और अभी से विक्ट्री की साइन ये दिखा रहे हैं, हालांकि जमीनी स्तर पर किस तरीके से वहाँ पे चुनौतियाँ होंगी वो तो आमने सामने जानने के बाद होगा। लेकिन इतना जरूर है कि होली के त्यौहार की जो खुशी है वो यहाँ पे तमाम सारे लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ ही साथ उत्साह यहाँ पे चरम पे। और मिथिलेश तिवारी के लिए एक बेहतर होली जो है इस बार वो साबित हो रही है। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।